वेलकम गाइस, वेलकम टू 247 लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। सो हमने अपने पिछले वीडियो में पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने मुख्यतः तीन चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ी थी। एक तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल क्या होता है वो हमने देखा था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल देखा जो कि डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और फिर हमने जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल देखा। स्पेशली हमने लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोज़ को देखा। और अब हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, और अगर हमें किसी पॉलिनॉमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो क्या हम उनके जीरोज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज बेसिकली। तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है बेसिकली। तो हमने लीनियर पॉलिनॉमियल से स्टार्ट किया था। बेसिकली लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोस को देखा था। सो लीनियर पॉलिनॉमियल सबको पता है कि डिग्री वन पॉलिनॉमियल होता है। डिग्री वन पॉलिनॉमियल होता है। डिग्री वन पॉलिनॉमियल होता है। अब डिग्री वन पॉलिनॉमियल एग्जांपल्स हमने देखा था कुछ, जैसे कि 3x+5 हो गया, या 8y+7 हो गया। ऐसे ऐसे जो भी होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी, वैसे हम पॉलिनॉमियल्स को लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब हमने देखा था कि जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल इज दैट वैल्यू ऑफ एक्स जिसपे उस पॉलिनॉमियल को हम जीरो के इक्वेट कर सकें और उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू जीरो आए। मतलब जैसे मान लीजिए हमें इस पॉलिनॉमियल px का जो कि 3x+5 है, इसका जीरो निकालना है। तो बेसिकली जीरो पे पॉलिनॉमियल मीन्स x की वो वैल्यू जिसपे px विल बी इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स हम 3x+5 को अगर इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर, तो x की जो वैल्यू है वो -5/3 आएगी। तो ये तो px इज इक्वल टू 3x+5 का जो जीरो है इकलौता, वो x इज इक्वल टू -5/3 इधर जीरो ऑफ px हो जाता है। तो अब हमें पता चल गया बेसिकली x की वो वैल्यू मीन्स x की वो वैल्यू जिसपे जो पॉलिनॉमियल है वो जीरो हो जाए, मतलब p के विल बी जीरो वेर x इज इक्वल टू k। तो ये k बेसिकली जीरो पे पॉलिनॉमियल हो जाता है। तो बेसिकली ये हमने देखा था। आज हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल जो भी होता है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले मैं एक बार आपको जो अपना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होता है उसका रिकॉल करवाना चाहता हूँ। बेसिकली जो भी नंबर लाइन होता है वो बेसिकली दो एक्सिस से बनता है। एक एक्स वाई प्लेन जो अपना होता है वो बेसिकली इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये बेसिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। सेंटर में जो होता है वो ओरिजिन होता है, जिसको हम 0 0 कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अब बेसिकली जो भी इस एक्स वाई प्लेन जो होता है अपना, इस पे हम जो भी पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं उसका उसको हम एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जो ये पहला रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स कोऑर्डिनेट
बोला जाता है, और जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है y, वो y कोऑर्डिनेट बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट बोला जाता है, या तो ऑर्डिनेट एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा इसको हम बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट रिफर करेंगे हम। अब बेसिकली जब भी हम एक किसी लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करते हैं, तो हमने 9th में रिप्रेजेंटेशन देखा है लीनियर पॉलिनॉमियल का। मान लीजिए कोई हमें लीनियर पॉलिनॉमियल मिला, जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था 3x + 5, वही ले लेते हैं, या और बेटर हो कुछ अलग ले लेते हैं, 3x + 6 ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। अब जब भी हम इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक्स वाई प्लेन में, तो इसमें हमें x की ज़रूरत होगी हर पॉइंट पे, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें x कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी और y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी। तो हम मान लीजिए इसको इक्वेट कर देते हैं y 3x + 6 से। ये इसका लीनियर इक्वेशन हो गया, इस पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करता हुआ ये लीनियर इक्वेशन हो गया है y = 3x + 3। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने इस तरीके से एक टेबल बना ली और रिप्रेजेंटेशन में। अब बेसिकली हमें इसमें कोऑर्डिनेट्स इसके ढूंढने रहेंगे इस इक्वेशन पे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। y इज एक्चुअली इक्वल टू 3x + 3। ठीक है, तो जब भी आप कोऑर्डिनेट ढूंढे, प्लॉट करें एक्स वाई प्लेन में, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हमेशा आप इससे स्टार्ट करिए कि x को एक बार 0 रख दीजिए, तो उसमें y की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार y को आप 0 रख देंगे तो x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली एक हमें लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए 2 पॉइंट्स का होना इज इनफ फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन और उसका बिहेवियर देखने के लिए। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, अगर हमें पता नहीं चल रहा हो तो हम तीसरा पॉइंट भी निकाल सकते हैं, बट बेसिकली हम इससे स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे आसान होता है कैलकुलेशन में। तो आइए इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग इसके पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं जो हमें इस पे प्लॉट करने हैं। मान लीजिए एक पॉइंट हमने ढूंढा, उसमें x कोऑर्डिनेट हमने 0 रख दिया। तो अगर x कोऑर्डिनेट हम इसमें 0 रखते हैं तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 3 × 0 + 6, दैट मीन्स 6 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 आ गई। अब एक कंडीशन ये हो गया। अब इसके बाद एक बार आपको y को 0 रखना है, y को 0 रखना है। तो मान लीजिए आपने y को 0 रख दिया, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। y को हमने 0 रख दिया है, तो x की वैल्यू हम बेसिकली निकाल रहे हैं। तो x की क्या वैल्यू आई? x की वैल्यू आ गई -2 x की वैल्यू आ गई है। अब बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। बेसिकली प्लॉटिंग इम्पोर्टेंस नहीं है इस चैप्टर का, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ। इससे मैं कुछ डिराइव करना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब बेसिकली यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट है, मान लीजिए पहले पॉइंट को हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया 0 6, और दूसरा पॉइंट हमने मान लीजिए b से रिप्रेजेंट किया -2 0। अब इसको हम नंबर लाइन पे एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली ये 2 नंबर लाइन से बनी हुई है। एक आपका x एक्सिस है, एक x एक्सिस है और एक है y एक्सिस। अब बेसिकली आप सभी को मालूम है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है और ये निगेटिव y एक्सिस है। मतलब कोई भी जो भी इस क्वाड्रेंट में x की क्या वैल्यू होगी? पॉजिटिव होगी, और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू भी निगेटिव होगी। तो और इस 4th क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू निगेटिव होगी। ये तो सबको आइडिया है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है 0 6, अब इसका आप देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। मतलब x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये y एक्सिस पे कहीं लाई करेगा।
अब देखना है कि y पॉजिटिव है या निगेटिव है। y पॉजिटिव है तो y इस एक्सिस पे लाई करेगा, तो आइए इस पे प्लॉट कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया आपका 0, 6। तो 0, 6 को हमने प्लॉट कर दिया है फाइनली। अब हम देखेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, बी पॉइंट। बी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट 0 मतलब x एक्सिस पे कहीं पे लाई करेगा। -2 है x कोऑर्डिनेट, मतलब हम निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे। इस पॉइंट से हमने 2 कदम, 2 यूनिट्स x एक्सिस की तरफ बढ़ानी है। ये -1 है और ये है -2, तो फाइनली -2 हमें मिल गया। तो यही अपना पॉइंट है -2, 0, ये बी पॉइंट है। तो अब हम बी और ए पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेसिकली। तो ये हो गया ए बी लाइन जो है, और ये बेसिकली इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 के बराबर की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं आपसे अब बोलूं कि आपको जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पता करना है, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल पता करना है, तो क्या था कि वो x की वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मान लीजिए 3x प्लस 6 जो है वो 0 हो जाए, मतलब x की क्या वैल्यू, -6/3 दैट इज -2। तो -2 इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ आप देखिए, ये जो एक्स वाई एक्सिस है जो कि पॉलिनोमियल 3x प्लस 6 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस को 0 पे काट रहा है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल पे काट रहा है, -2, 0। मतलब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उनकी जो इक्वेशन आती है वो पर्टिकुलर लाइन ऑफ दैट इक्वेशन, लाइन ऑफ द इक्वेशन जो भी आएगा पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे काटेगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट पे काटेगा। वो एक्स कोऑर्डिनेट ही बेसिकली जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो बेसिकली यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपको बेसिकली एक्स एक्सिस पे उस कोऑर्डिनेट को देखना है, उस एक्स कोऑर्डिनेट को देखना है जिसपे ये लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को कट करती है। वो पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉलिनोमियल का जो है वो जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, विल दैट बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इससे आपको ये पता लगा कि अब एक स्ट्रेट लाइन है, तो वो एक्स एक्सिस को, अब स्ट्रेट लाइन कैसे पॉसिबल हो सकती है कि वो या तो ऐसे काट दे, ठीक है। तो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो बेसिकली एट मोस्ट जो है वो एक ही जीरो हो सकता है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, ओनली वन जीरो वुड बी पॉसिबल एट मोस्ट, and that will be equal to the x coordinate of the point where the equation of that polynomial cuts the x axis. Okay, तो इससे क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को मालूम है कि जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक देख लेते हैं। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स
को मतलब को प्लॉट करना आपको नहीं बताने वाला, आपको बस मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। बेसिकली ये पोर्शन आपका नहीं है कि आप इस चैप्टर में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। तो बेसिकली मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के बारे में बस बता देता हूँ। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, मान लीजिए आप कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 7x प्लस 12, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पैराबोला होता है। पैराबोला, उसको हम मैथमेटिकल टर्म में एक पैराबोला बोलते हैं। अब पैराबोला कैसा होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पैराबोला इज एक्चुअली लाइक दिस, ओके, और पैराबोला इज आइदर लाइक दिस। अब आप देखिए पैराबोला ओपन हो रहा है अपवर्ड्स, यहाँ पे ओपन हो रहा है डाउनवर्ड्स। तो बेसिकली दिस डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पैराबोला है, मान लीजिए अब आप देखिए ये पैराबोला इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मान लीजिए जीरो, मुझे इसका प्लॉट करना है, इस ग्राफ को प्लॉट करना है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा दूंगा और आपको ऑब्जर्व करना है कि जीरो से क्या रिलेशन है। बेसिकली यही मकसद है इसमें। तो अब देखिए इस पोलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस पोलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल पैराबोला, जो आपकी लेटर क्लासेस में आप रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली एक पैराबोला होता है जो कि इज बेसिकली ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। ये ओपनिंग अपवर्ड्स होता है, इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ। तो बेसिकली द पैराबोला इज लाइक दिस, ठीक है। अब ये वाला आप मान लीजिए आपने इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 की, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब बेसिकली ये दो जगह कट कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस को। अभी हमने लीनियर इक्वेशन के केस में पढ़ा था कि जो लीनियर इक्वेशन की जो लाइन थी, उस लीनियर इक्वेशन की जो लाइन थी वो एक्स एक्सिस को एक जगह, एटमोस्ट एक जगह कट करती थी, वो कि जीरो होता था। यहाँ भी वही केस होता है। यहाँ पे भी जो पैराबोला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वो पॉइंट्स उन पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कि जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल हो जाते हैं, ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का इस एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। चलिए नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स का, a और b, ठीक है, दो पॉइंट है। अब मैंने मान लीजिए मैंने आपको एक बार इक्वेशन में आपको अब दिखा देता हूँ। ये अब लॉजिक के हिसाब से क्या है कि जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने बोला कि ये आपका 30 है, ठीक है, और ये आपका 40 है, 40 है। मान लीजिए ये पॉइंट्स मैंने दे दिया। अब बेसिकली मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे पॉलिनोमियल की जीरो क्या होता है कि जिस एक्स की वो वैल्यूज जिस पे ये पॉलिनोमियल जो है ये इक्वेट हो जाए जीरो के बराबर, ओके। सो दैट मीन्स अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है तो ये पी एक्स जो है वो जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। अब हमें ये वाली चीज पानी है। हमने लीनियर इक्वेशन के भी केस में ऐसे ही सॉल्व किया था, तो हमने इस इक्वेशन को इक्वेट करना है जीरो के बराबर।
अब अभी तो आपके कोर्स में शायद नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, बट मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ जिससे हम सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए ए बी मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स या दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो मिडिल टर्म का सम होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए मिडिल टर्म। तो बेसिकली देखिए क्या ए बी के फॉर्मेट में हम 12 को लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, सच दैट उन्हीं ए बी का जो सम है वो मिडिल टर्म दे दे। बिल्कुल, ये 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3 हमें दो फैक्टर्स मिल गए ए बी के, जिनके मल्टीप्लीकेशन पे हम 12 मिल जाता है। 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 7 मिडिल टर्म को 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 प्लस 4 एक्स प्लस 4 इंटू 3 ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, हमें ये वाली चीज मिल गई है। अब हम x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3 ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपको बाद में दिखाया जाएगा। x माइनस 3 और x माइनस 4 ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में x की क्या वैल्यूज हो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। या तो इससे हमें मिल गया कि या तो x माइनस 3 0 के बराबर हो या x माइनस 4 बराबर हो। यहाँ से हमें मिल गया है कि x माइनस 3 या तो 0 के बराबर हो या तो x माइनस 4 0 के बराबर हो। तो यहाँ से हमें मिला x या तो x 3 हो या तो x 4 हो। तो x की दो वैल्यूज मिली 3 और 4, जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपने जीरोस निकाल लिए। अब आप देखिए क्या ये जीरोस x कोऑर्डिनेट्स हैं उन पॉइंट्स के? जी हाँ, बिल्कुल हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हमने जो जीरोस निकाल के देखा वो उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के, जहां पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन x कोऑर्डिनेट को कट कर रहा था, उसके x एक्सिस को कट कर रहा था, उसके x कोऑर्डिनेट्स के बराबर आया है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही केस होता है कि जो उन रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं और 2 जीरोस हो सकते हैं। अब इसमें एटमोस्ट जो टर्म लग रहा है, अब मैं आपको पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ। चलिए मान लीजिए ये ऐसा इक्वेशन था जिसमें पैराबोला ने दो जगह कट कर दिया। अब कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें ऐसा नहीं हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस होने की, जीरोस की। तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ जीरोस आर, मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने देखा कि पैराबोला एटमोस्ट दो जगह कट कर सकता है, इतना तो हमें मालूम है। तो एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, तो एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पैराबोला है वो कहीं पे एक जगह कट करे, एक जगह कट करे, ये पॉइंट है ए। यहाँ पे तो दो मिल गए ए बी, इनके x कोऑर्डिनेट x1, तो इसके जीरोस x1 और y1, x1 और x2, ये दूसरे पॉइंट का जो है वो x2 और y2 ये है। तो x1 एक जीरो x1 होगा और एक जीरो x2 होगा। एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोला है वो x एक्सिस को एक जगह ही पॉइंट करे, तो इसको हम बोलते हैं कि इसकी दोनों जीरोस ओवरलैप कर गए, मतलब एक ही जीरो होगा इसका, और एटमोस्ट x इसका एक जीरो होगा। मान लीजिए ये xy होगा, तो x इसका एक जीरो होगा, ओनली
1 0 इन दिस केस, जो कि x है, ठीक है, x है। अब ऐसा केस हो सकता है जिसमें पैराबोला जो है तो 1 2 एटमोस्ट 1 भी हो सकता है, और एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें पैराबोला बिल्कुल ऊपर से निकल जाए और एक्स एक्सिस को कटिंग ना करे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक भी जीरो नहीं होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब था नो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये सॉल्व ही नहीं हो सकते। अब आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको फिर वही क्लियर हो गया कि जितनी बार वो एक्स एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे उतने जीरोस, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक और चीज मिल रही होगी, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करता हूँ। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं उनमें क्या होता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैं बता देता हूँ आपको, जो उसका ग्राफ होता है वो बेसिकली इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। अब ये हो सकता है कि 2 जगह भी कट कर जाए, 3 जगह भी कट कर जाए, तो ये जो ग्राफ होगा बेसिकली 3 जगह कट करेगा। और ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो 3 पॉइंट्स हो गए इसके। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी यही है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन आपको कुछ मिल गया, और ऑब्जर्वेशन ये मिला, या तो 3 जीरो होंगे, या तो एटमोस्ट 3 जीरो होंगे, या तो 2 होंगे, या तो 1 होंगे, या तो एक भी नहीं होगा। अब 1 कैसा, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसमें क्या हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है तीनों पॉइंट की एक ही जगह पे, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आपको, ऐसे ग्राफ आता है फिर ऐसे करके निकल जाता है, तो एक ही पॉइंट हो गया। एटमोस्ट 3 जीरो का क्या केस होता है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये देखिए 1 2 3, तो एटमोस्ट 3 जीरोस, मतलब ये भी एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट जीरोस होंगे। यहां से अब देखिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर, अगर हम देखें कोई एक पॉलिनोमियल देखें जिसकी पावर n है, ठीक है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, तो उसमें एटमोस्ट जीरोस भी n होंगे। ये आपको, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 1 0, एटमोस्ट क्या मतलब होते ही है उसमें, जो कि कांस्टेंट टर्म जो होता है, कांस्टेंट टर्म से रिलेटेड होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। एटमोस्ट 1 0। क्वाड्रेटिक का हमने देखा कि एटमोस्ट 2 जीरोस, 2 से नीचे कुछ भी हो सकता है, मतलब एटमोस्ट इस पे जाएगा। क्यूबिक एटमोस्ट 3 जीरोस, तो क्यूबिक मतलब n जो nth पावर का होगा पॉलिनोमियल, उसके n जीरोस होंगे एटमोस्ट। तो बेसिकली यहाँ से ये डिराइव कर सकते हैं।
तो अब आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर हमें जीरोस निकालने हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं अगली वीडियो में ज़रूर उसको कंसिडर करूँगा आपके क्वेश्चन। थैंक यू।